Hi, welcome back to English with Naveen. Today I am going to teach you Indian civilization and culture. मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। सिविलाइजेशन मतलब क्या हो गया? सभ्यता, और कल्चर मतलब क्या हो गया? संस्कृति। जिनके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। राइटर का क्या नाम है? महात्मा गांधी। एवं इनका पूरा नाम बोला जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 1869 में एवं देहांत जो है 1948 में हुआ। कब हुआ? 1869 में एवं देहांत कब हुआ? 1948 में। पॉपुलरली नॉन एज बापू, जो लोकप्रियता पूर्वक बापू के तौर पे जाने जाते थे, अथवा द फादर ऑफ द नेशन, अथवा राष्ट्र के पिता के तौर पे जाने जाते थे। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। He successfully used truth and non-violence. उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का पालन किया। कैसे किया? As the chief weapon against the British rule. एक प्रमुख हथियार के रूप में इन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया ब्रिटिश कानून के खिलाफ। In India and help India gain independence. भारत में और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से लेकर के 1948 तक उन्होंने संपूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया भारतीय राजनीति को। He died at hands of fanatics. उनका देहांत हो गया कट्टर व्यक्तियों के हाथों। किसके हाथों में? कट्टर व्यक्तियों के हाथों उनका क्या हो गया? देहांत हो गया ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को। कब देहांत हुआ? 30 जनवरी 1948 को इनका देहांत हो गया। किसके हाथों? कट्टर व्यक्तियों के हाथों। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब यह है कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है, खुद के बारे में लिखता हो तो उसे क्या बोला जाता है? आत्मकथा। यानी उनकी जो आत्मकथा है वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट, और बहुसंख्यक आर्टिकल्स, लेख इन्होंने पत्रिका लिखे थे। ही रोट फॉर यंग इंडिया। किसके लिए लिखा था? यंग इंडिया के लिए। ठीक। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और वो भाषणें जो उन्होंने दिए थे डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर जो दिए थे, रिवील हिम, वो दिखाते हैं इनको, नॉट ओनली, ना सिर्फ एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना सिर्फ एक वास्तविक सोचकर्ता के रूप में दिखाता है, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, यानी पवित्रता अथवा इडियोमेटिक इंग्लिश, व्यंग्यात्मक इंग्लिश के महान गुरु के रूप में इन्हें क्या करते हैं? दिखाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित उद्धरण या अंश में, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? उद्धरण या अंश। तो निम्नलिखित नीचे लिखे हुए जो अंश जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता के कठोर नींव के बारे में। साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? कठोर नींव। तो कठोर नींव के बारे में, मजबूत नींव के बारे में ये क्या करते हैं? बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक, विद स्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक समय के बीतने के साथ साथ अपने स्थान पर अडिग है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसके पास प्रवृत्ति है किस चीज़ की? टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, भौतिकवादिकता को बढ़ावा देने की, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं खा सकती है। जो सभ्यता दैट एलिवेट्स, जो सभ्यता क्या करती है? उच्चतम पद पर ले जाती है। द मोरल बीइंग, नैतिक मूल्यों को क्या करती है? उच्चतम पद पर ले जाती है, उससे मेल नहीं खाती है। आगे देखिए पैराग्राफ में बोला जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत की सभ्यता जो उन्नति कर चुकी है, इवॉल्व का मतलब क्या हो गया? उन्नति करना, उन्नति कर चुकी है, इज नॉट टू बी बीटन, जिसे परास्त नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी परास्त नहीं किया जा सकता। इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी परास्त नहीं किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि भारत की सभ्यता, मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता जो उन्नति कर चुकी है, उसे इस संसार में, इस दुनिया में कहीं भी
पराजित नहीं किया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल, और कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है, द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, और वो जो बीज, जो सभ्यता और संस्कृति का बीज हमारे पूर्वजों ने हम में बोया है ना, उसका बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस ने अपना पुराना भाग्य वो क्या किया, शेयर किया, साझा किया। द माइट ऑफ द फराउज, और फराउज का जो पराक्रम है ना, माइट मीन्स हो गया पराक्रम, क्रम है, वॉज ब्रोकन, वो क्या हो गया, वो भी समाप्त हो गया, वो भी टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो है वो पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया, लेकिन इंडिया के बारे में बोला जा रहा है, इज स्टिल सम हाउ और अदर, किसी तरह से कैसे हो करके, साउंड एट द फाउंडेशन, वो अपने कठोर नींव पे अडिग हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, और यूरोप के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कहाँ से, ग्रीस के लोगों से, रोम के लोगों का जो लिखा हुआ राइटिंग है ना, उनसे ये लोग सीख रहे हैं। कौन, यूरोपीय लोग। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ग्रीस और जो रोम की जो सभ्यता है, जो बहुत दिनों तक अडिग नहीं रहा, बहुत दिनों तक नहीं रहा अपने फॉर्मर पहले के गरिमा सौंदर्यता में, उसके बारे में बोल रहे हैं। एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व के ग्लोरी गरिमा में ज़्यादा दिनों तक अडिग नहीं रहा, उनसे क्या कर रहे हैं, यूरोपीय लोग सीख रहे हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, उनसे सीखने की कोशिश करने में, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड, यूरोपीय लोग जो है वो क्या करते हैं, इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि वो लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, यानी जो गलतियां रूस, ग्रीस और रोम ने किया है, उस गलतियों को वो क्या कर देंगे, सुधार लेंगे। द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम की गलतियां जो हैं सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में बोला जा रहा है, वो क्या करेंगे, यूरोपीय लोग सुधार लेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यह उनकी दयनीय दुर्दशा है। किनकी दयनीय दुर्दशा है, यूरोपीय लोगों की दयनीय दुर्दशा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ग्रीस और रोम के सभ्यता से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब अपना खुद ही इसका अस्तित्व नहीं बचा है, उससे सीख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, सभी की सभ्यता और संस्कृति समाप्त होगी, लेकिन भारत के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है अभी भी अपने स्थान पे क्या है, स्थिर है, इमूवेबल, इधर से उधर नहीं भटका है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह उसकी क्या है, सौंदर्यता है, यह इसकी गरिमा है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब हो गया आरोप। बोला जा रहा है कि भारत के खिलाफ यह चार्ज है, यह आरोप है कि भारत के लोग, इंडिया दैट हर पीपल, की उनके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं ना, उनके बारे में बोला जा रहा है, आर सो अनसिविलाइज्ड, वो बहुत ही असभ्य है। असभ्य, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य हो गया, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, असभ्य है। इग्नोरेंट है, अभद्र है, अनादर करने वाले हैं। एंड स्टॉलिड, मंद बुद्धि है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, जो कि संभव नहीं है उन्हें, उनसे कोई चीज परिवर्तन कराना, उनसे कोई काम कराना संभव नहीं है। इंड्यूस, उन्हें प्रेरित करना, किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कोई भी बदलाव कराने के लिए संभव नहीं है कि उनसे हम कोई बदलाव करा ले। ये किसके खिलाफ आरोप है, भारत के लोगों के खिलाफ आरोप है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह सच में हमारे मेरिट, हमारे गुण और खूबी के खिलाफ क्या है, एक आरोप है। चार्ज मतलब क्या हो गया, आरोप। रियली मतलब वास्तविक में। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, जो हम लोगों ने जांचा है, टेस्ट किया है, जांचा है, एंड फाउंड और पाया है, ट्रू, क्या पाया है, सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब क्या, अनुभव के निहाई पे। निहाई का मतलब हो गया, जो लोहार क्या करता है, हथौड़ा लेकर के जिस पे ठोकता है ना, वो जो समतल जगह रहता है, लोहा का बना हुआ रहता है, जिसपे लोहार क्या करता है, लोहा को रखता है और पीटता है ठोक ठोक करके, उसे क्या बोला जाता है, निहाई। तो उस निहाई की बात की जा रहा है कि हमने अनुभव के निहाई पे ये पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की किसी में साहस नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइसेस, बहुत लोगों ने अपना एडवाइस क्या किया है, थोपा है, हम लोगों पे बहुत लोगों ने क्या किया, थोपा है, एडवाइस थोपा है। अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर बहुत लोगों ने एडवाइस थोका है,
एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह फिर भी क्या है, स्टडी है, यानी अपने स्थान पर तदैव है, जैसे पहले थी, जैसे सभ्यता संस्कृति भारत की पहले थी, अभी भी वही सभ्यता और संस्कृति है। दिस इज हर ब्यूटी, यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की क्या है, सौंदर्यता है। दिस इज हर ब्यूटी, यह इसकी सौंदर्यता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी आशाओं का मुख्य आधार है, यह हमारी आशाओं का क्या है, मुख्य आधार। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जाता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन जो है आचरण का वह पद्धति है, विच पॉइंट्स आउट, जो एक व्यक्ति को दिखाता है, एक मैन को दिखाता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पथ दिखाता है। सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोला गया, सिविलाइजेशन उस प्रकार का आचरण है जो एक व्यक्ति को क्या दिखाता है, कर्तव्य का पथ दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पालन करने का ढंग सिखाता है। एंड और ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता को समझना सिखाती है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कन्वर्टिबल टर्म्स है, ये जीवन को बदल देने वाली चीज़ें हैं। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अस्टैंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, बोला जा रहा है ऑब्जर्व मॉरलिटी, नैतिकता को समझने का मतलब है कि आपने क्या कर लिया, मास्टरी प्राप्त कर लिया, अपने मन पे भी क्या कर लिया, मास्टरी, यानी अपने मन को कब्जे में रख लिया, आवर माइंड, माइंड को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया, और पैशंस, और अपने रुचि की चीज़ों को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करते हुए हम लोग खुद को जानते, खुद को क्या करते हैं, जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती के बराबर के सभ्यता का अर्थ है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। आगे है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन ऊपर का जो दिया गया डेफिनेशन है सिविलाइजेशन के बारे में, अगर ये सही है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो जो भारत जो है, देन इंडिया, तब जो भारत जो है, उनके जो राइटर, बहुत सारे अलग अलग राइटर जो है, उन्होंने दिखाया है इंडिया के बारे में, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडीज एल्स, तो क्या दिखाया है, जो हमें किसी से कोई चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, हमें किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास खुद ही ज्ञान का भंडार है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, यह वैसी है जैसे इसे होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोग महसूस करते हैं कि मस्तिष्क जो है वो क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। क्यों बेचैन चिड़िया बोला गया है, क्योंकि बोला गया है द मोर इट गेट्स, क्योंकि जो मस्तिष्क जो है जितना अधिक पाती है ना, द मोर इट वांट्स, जितना अधिक पाती है उतना अधिक चाहती है। यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया गया है, पंछियों से कंपैरिजन किया गया है कि ये क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक यह पाती है, द मोर इट वॉन्ट्स, उतना अधिक यह चाहती है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः वह यह अंत संतुष्ट रह जाती है, अंततः यह क्या हो जाती है, असंतुष्ट रह जाती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, बोला जितना अधिक हम उलझते हैं, इंडल्ज मौज मस्ती में हम क्या करते हैं, उलझते हैं, इंडल्ज सम्मिलित होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, उतना अधिक हम बेलगाम होते जाते हैं। दे बिकम, वे बेलगाम हो जाते हैं। जो लोग क्या करते हैं, जितना अधिक सम्मिलित होते हैं ना, उतना अधिक वे बेलगाम होते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट, हमारे पूर्वजों ने इस कारण से एक लिमिट सेट किया था। क्या सेट किया था, लिमिट किया था, किसका, आवर इंडल्जेंस, हमारे मौज मस्ती का क्या किया था, एक लिमिट सेट किया था। दे शो दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा था कि जो खुशी जो है ना, एक मानसिक मनोदशा है, व्यापक तौर पर क्या है, मानसिक मनोदशा है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हैप्पी है, वह खुश है, बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच, यह जरूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है, ये जरूरी नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और यह भी जरूरी नहीं है कि वह गरीब है, यह भी जरूरी नहीं है कि वह गरीब है इसलिए वह दुखी है, यह भी जरूरी नहीं है। आगे बोला जा रहा है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो धनी लोग हैं ना, उसे अक्सर नाखुश देखे जाते हैं, जबकि द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग को अक्सर क्या देखे जाते हैं, खुश देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर,
और जो लाखों की संख्या में मिलियन जो लोग हैं वो अंत में क्या रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सब को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जीरियस एंड प्लेजरस लाइफ, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमें लग्जीरियस एंड प्लेजरस लाइफ से दूर रखा, यही वजह था। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, हम लोगों ने उसी तरह का हल जो हमारे पास पहले के टाइम में थे उसी तरह का हल अभी तक हमने मैनेज करके रखा है, उसी से हम काम चलाते हैं। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थे वो अभी भी हमारे पास है। क्या, हल, हल का मतलब वो जो खेत जोतने वाला होता है ना, उसके बारे में बोले जा रहे हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, हमने बनाए रखा है उसी तरह का कुटिया जो हमारे पास पहले थे। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास पूर्व के समय में थी, उसी तरह का कुटिया हमने अभी भी बना के रखा है। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, और हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है वो भी वैसे ही है। रिमेन्स द सेम, वैसे ही शेष बचा है। एज बिफोर, जैसे पहले के समय में थी वैसे ही आज भी बची हुई है। We have had no system of life corroding competition, हमारे पास कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो हमारे जीवन को क्या करे, नष्ट कर दे। corroding competition, life corroding competition, each followed, हर कोई पालन करता है his own occupation, अपने पेशा का क्या करता है, पालन करता है, यानी अपना खुद का पेशा रोजगार करता है, अपना खुद का व्यापार ट्रेड करता है। एंड चार्ज्ड, और क्या करता है, एक वेतन प्राप्त करता है, चार्ज करता है, और रेगुलर वेज, एक नियमित वेतन प्राप्त करता है। इट वॉज नॉट दैट, यह वो नहीं है कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ये वो बात नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसा किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे मशीन का आविष्कार करना, यानी कर सकते थे अगर करना चाहते आविष्कार तो, लेकिन वो उन लोगों ने नहीं किया। बट लेकिन आवर फोर फादर न्यू दैट, लेकिन हमारे जो फोर फादर जो हैं वो जानते थे कि इफ़ वी सेट, अगर हम मशीन का निर्माण करते, अगर मशीन हम सेट करते हैं, आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, हम इस तरह की चीज़ों को अगर हम अपने हृदय में सेट करते हैं तो क्या होगा, वी वुड बिकम स्लेविश, हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और जो हमारी अंदरूनी जो शक्ति है ना उसे हम खो देंगे। वे लोग इसलिए, देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, वे लोग इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन मतलब कुछ बातचीत कर करके, यथोचित बात विमर्श कर करके डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया दैट वी शुड ओनली डू, हमें सिर्फ करनी चाहिए, वैसे ही करनी चाहिए, वही करने चाहिए, व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हैंड्स, हाथ और पैर से कर सके हमें वही से करनी चाहिए, हमें और मशीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। दे सो दैट, उन्होंने देखा, दे सो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है ना वो बना रहता है कैसे करके, प्रॉपर यूज़ करके। हम अपने हाथ और पैर को प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो हमारी वास्तविक खुशी और हमारी जो वास्तविक जो हेल्थ है ना वो बना रहेगा, हमारे स्वास्थ्य बना रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं, दे फर्दर रीजन, आगे वह कारण बताते हैं कि रीजन देते हैं कि दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, कि लार्ज सिटी जो बड़े बड़े शहर जो है ना वो एक फंदे की भांति थी। क्या थी? एक फंदे की भांति थी। एंड यूजलेस, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और एक बेकार का बोझ की भांति थी। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और जो लोग जो है ना वो जो गरीब लोगों के बारे में बोला जा रहा है वो उनमें खुश नहीं रहेंगे। इन दैम, उनमें क्या रहेंगे? खुश नहीं रहेंगे। दैट की देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ क्या हो सकते हैं? चोरों का झुंड हो सकता है, रोबर्स लुटेरों का झुंड हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्याओं का झुंड हो सकता है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और जीवन को नष्ट कर धीरे धीरे नष्ट करने वाली चीजें हो सकती हैं। इन दैम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोग जो है ना उसे धनी लोगों के द्वारा लूटा जा सकता है। इस वजह से वो क्या थे? लार्ज सिटी से दूर रहना पसंद करते हैं। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसी कारण से वे लोग क्या थे? हमारे जो पूर्वज जो थे इसी कारण से संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव से, अपने छोटे गांव से क्या थे? संतुष्ट थे। आगे फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। दे सो दैट, उन्होंने देखा, दे सो दैट, उन्होंने देखा कि
किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, किंग्स राजा और उनकी जो तलवारें हैं ना, वॉर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, नीति शास्त्र के सामने, नीति के नैतिकता के सामने क्या है, निम्न स्तर के है। कौन? राजा और उनकी जो तलवारें हैं ना, वो नीति के सामने निम्न स्तर का है, नीचे स्तर का है। यानी नीति क्या है, ऊपर है, और ये जो राजा है उनकी जो तलवारें हैं वो नीचे स्तर का है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ, और इसलिए वे लोग क्या थे, अर्थ के शासक को, जो पृथ्वी धरती के जो शासक थे, जो थे ना, जो धरती पे जो शासन करते थे, उसे निम्न स्तर का माना। टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड फकीर, ऋषि और फकीर से निम्न स्तर का माना। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, बोला जा रहा है एक राष्ट्र, वैसा राष्ट्र जिसके पास इस तरह का क्या हो, संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर, वो फिट है, वो काफ़ी है दूसरे को सिखाना बजाय उससे सीखने के। यानी हम लोग किसी को सिखा सकते हैं, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा संविधान है जिस संविधान में नीति को राजा से ऊपर माना गया है, ऋषि और फकीर को ऊपर माना गया है, किससे, राजा और उसके तलवार से ऊपर माना गया है। इससे अच्छा और क्या हमें मिल सकता है, और कौन सा संविधान हमें चाहिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, बोला इस राष्ट्र के पास कोर्ट भी है, लॉयर्स भी थी, एंड डॉक्टर्स भी थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सब के सब चीज़ क्या थे, एक सीमित रेखा के अंदर थे, एक बाउंडेशन के अंदर थे। सब चीज़ था, कोर्ट भी था, लॉयर भी था, डॉक्टर भी था, लेकिन वे लोग सब क्या थे, एक सीमा रेखा के अंदर थे, सीमा रेखा से बाहर नहीं थे, यानी बाउंडेशन में थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानता था कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलर सुपेरियर, हर कोई जानता था ये जो प्रोफेशन है ना, ये जो पेशा है वो खास करके सुपेरियर, उच्च स्तर का नहीं है, सब कोई जानता था। साथ ही मोरोवर, साथ ही दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉ पीपल, और वो जानते थे पहले कि ये जो वकील्स है, ये जो वैद्य हैं, ये लोगों को नहीं लूटते थे, वो जानते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग समझते थे कि वे लोग क्या है, जो हमारे वकील और वैद्य हैं वो लोगों का आश्रय है, लोगों का क्या है, आश्रय है। नॉट देयर मास्टर्स, ना कि उसका मालिक है। वकील और वैद्य के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो समझते थे कि वे लोगों का आश्रय देने वाले हैं, ना कि उसे लूटने वाले या उनके मालिक है, ऐसा नहीं है। ठीक, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और न्याय वहाँ पे क्या थी, हमारे गाँव के बारे में बोला जा रहा है कि न्याय जो है वो क्लियरली, टॉलरेबली फेयर, वो एकदम क्लियर था, फेयर था, साफ था, यानी न्याय सबके लिए समान थी। द ऑर्डिनरी रूल, और जो साधारण रूल जो था, वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और साधारण नियम क्या था कि हमें कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट से हमें दूर रहना, अवॉइड करना है कोर्ट को। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, कोई ऐसा चीज नहीं था जो लोगों को उनमें क्या करे, लुभाए, फुसलाए, उसमें ले जाए। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड द कैपिटल। ठीक, ये जो बुराइयां जो थी ना, ये सिर्फ व सिर्फ देखे जाते थे, महसूस किए जाते थे अराउंड कैपिटल्स, राजधानियों के आस पड़ोस में ही देखे जाते थे। ठीक, लूटने का जो काम था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो साधारण जो लोग थे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपना जो कृषि व्यवसाय है ना, वो पैसा का वो क्या करते थे, पालन करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, वे अपने घरेलू नियमों का पालन करते थे। आगे नेक्स्ट में है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, बोला जाए भारतीय सभ्यता, वो भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया, ठीक, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, ये काफ़ी अधिक इसके वोटरी के द्वारा, इसके जो तरफदार है ना, उसके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया है। क्या बोला जा रहा है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो भारतीय सभ्यता जैसे मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है, इससे कही जाए द हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, इसके तरफदार, इसके चाहने वालों के द्वारा डिस्क्राइब, व्याख्या किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता,
कोई भी दुनिया का कोई भी हिस्सा हो या कोई सभ्यता हो, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, कोई भी व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, सब में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ अच्छाई, सब बुराई रहते ही रहती है। ठीक। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर ले जाने वाली है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहीं पे अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बोला जाए तो इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, वो क्या है, अनैतिकता को फैलाने वाली है। भारतीय सभ्यता के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये नैतिक मूल्यों को, नैतिक कर्तव्यों को ऊंचे ले जाने वाली सभ्यता है। वहीं पे दूसरी तरफ बोला जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, अनैतिकता फैलाने वाली सभ्यता है। द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद वाला जो है ना, अब जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वो क्या है, गॉडलेस है, यानी कि ये लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन गॉड, और फॉर्मर वाला जो क्या है, गॉड में बिलीव करना था। फॉर्मर वाला क्या था, गॉड में बिलीव, यानी पहले का जो इनका सभ्यता संस्कृति था वो क्या था, भगवान में भरोसा करने वाला था। इन गॉड, ऑन गॉड, बिलीव ऑन गॉड। सो अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही समझने वाला, एंड शो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। यह कहा जाता है, यह होना चाहिए, यह हर एक लवर ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी लवर हैं, उस इंडिया के जो जितने भी लवर हैं, यानी भारत से प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें चिपके रहना चाहिए। किससे, ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो पुरानी सभ्यता है ना, उससे। इवन यहाँ तक कि कैसे चिपका रहना चाहिए, ये बोला जा रहा है, एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा अपने माँ के छाती से लग करके चिपके रहता है ना, वैसे हमें हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ चिपके रहना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ऐसा बात नहीं है कि मैं पश्चिमी लोगों से नफरत करने वाला हूं, ऐसा बात नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी लोग का तो धन्यवाद करता हूं, उनको क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्यों करता हूं धन्यवाद, फॉर मेनी अ थिंग, बहुत कारणों के लिए, बहुत एक चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, और मैं मॉडर्न, आधुनिक जो सभ्यता है उसे भी धन्यवाद देता हूँ। और क्यों धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं भारत को इसके उच्चतम पद पर, फुलेस्ट हाइट, सबसे फुल हाइट बोलते हैं ना, फुलेस्ट हाइट पे अगर मैं इसे पहुंचाना चाहता हूं ना, तो मुझे आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मुझे अपने देशवासियों को साफ साफ बताना पड़ेगा, मुझे अपने देशवासियों को अवश्य ही साफ साफ बताना पड़ेगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के सालों सालों के अनुभव के बाद मैंने एक चीज़ सीखा है। आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक चीज़ सीखा, एक पाठ सीखा है। फ्रॉम इट, मैंने इससे एक पाठ सीखा है, वो क्या है, आगे देखिए। एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, मैंने ये सीखा है कि इससे तो हमें अवश्य ही क्या रहना चाहिए, किसी भी हालात में, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें इससे परहेज रखना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए।